गलत तरह से जा रहा है ना। इधर आओ ना, इधर आओ ना। यार कहाँ गए सबके सब उधर ही चलेगा। चलो हटो। हटो जा भाई। जब डील करते हैं तो इस तरह के इंसिडेंट्स होना स्वाभाविक रहते हैं, लेकिन हम लोग उस डैमेज कंट्रोल को किस स्मार्टली हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है। हाँ जरूर एनक्लोजर जो टूटा उसमें कहीं न कहीं जो जिस एनक्लोजर में कह रहा थोड़ा सा कमजोर जरूर था और जिसके कारण वो बाहर निकला है, तो उस पर हम लोगों को थोड़ा काम करने की जरूरत है। सर जू प्रबंधन को कितना सर नुकसान हुआ है इन 4-5 देखिए अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो वो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो पहली चीज ये होती है कि हम लोग एनिमल को सेफली कैप्चर करें, उसको किसी लेवल का डैमेज ना हो, साथ ही साथ हमारे विजिटर्स हमारे जो शहर की जो पब्लिक है उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, यही चीज पहली हम लोगों की प्रायोरिटी रहती है। पैसा का नुकसान कितना हो ये सेकेंडरी टर्सरी चीज हो जाती है, उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। पहली चीज हमारी जनता सेफ रहे, हमारे एनिमल सेफ रहे, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हमारे जो दल के मेंबर्स है वो सुरक्षित रहे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ठीक है। तो आज हम सुबह ही तैयारी कर रहे थे कि दिन भर का गतिविधि हमारा कैसा रहेगा, क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कल से भी जैसे कि हम लोग सर्चिंग किए थे तो रोज कुछ न कुछ जो हमारे अभियान में नयापन लाते थे। जैसे कि कल आप देखे होंगे कि हम जब सोचे कि हो सकता है कि जानवर जू से बाहर हो गया होगा, तो जू के बाहर भी जू के बीचों बीच में ही एक नाला है, कान नदी है, तो इस कान नदी के दोनों तरफ जाके हम लोग सर्चिंग किए, लेकिन उसमें भी हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि हम कह सकें कि जू से बाहर हो गया है। कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास एक फोन कॉलर रेडियो कॉलोनी से वो फोन किए कि यहाँ पर कुत्ते की आवाज़ है, सुनाई दे रहा है। इससे पहले वाले रात में भी नर्सरी एरिया में, कोठी एरिया में लोगों ने सूचना दी थी, हम उसको भी सर्चिंग किए थे। लेकिन वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जू से जैसे कि बाहर हो गया हो और किसी झाड़ी झंकार उसी क्षेत्र में हो, तो हम आज जैसे कि उसकी तैयारी कर रहे थे कि आज के हमारे दिन कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो तभी हमारे जो नर्सरी में साथी काम कर रहे थे उन्होंने सूचना दी कि तेंदुआ जो प्रत्यक्ष रूप से दिख गया है, और तब फिर हमारे जितने बिल्डिंग्स हैं, ऊंचे ऊंचे टावर हैं, उनके ऊपर सभी को रखा गया ताकि प्रत्यक्ष रूप से वो तेंदुआ को देखते रहें। नहीं तो फिर यदि तेंदुआ उस समय के साथ जब तक उपकरण नहीं आ जाते कहीं पे यदि बढ़ जाता, फिर हमारे लिए ढूंढने का चुनौती और बढ़ जाता है। तो इसलिए हम उसको लगातार देखते रहे और लगभग 15 से 20 मिनट में जैसे कि हमारे सारे रेस्क्यू उपकरण सामने आ गए तो हम उसको पकड़ने में सफल हो गए। सर अभी तेंदुए की किस तरह से तेंदुआ की स्थिति सामान्य है क्योंकि 6 दिन ये भूखा रहा है और जो मांसपेशी में कमजोरी है, उसका जो मसल्स में थोड़ा सा वो कमजोरी आ जाती है, और अभी जैसे डिहाइड्रेटेड है, संभवतः ये पानी भी नहीं पिया हो। और जो हमने पहले भी जैसे कि आपको बताया था, बिल्ली प्रजातियों में ऐसा होता है, ये लगभग 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं, वो हमारे लिए कोई बात नहीं है। खाली यदि इसको पानी पीने को मिल जाए तो उनके लिए जीने रहने के लिए पर्याप्त है। तो लगभग वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कुछ खाया होगा, बट जरूर जो भी वो पानी वानी पी के वो रह लिया होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल हम क्योंकि जू में ले आए हैं, जो डिहाइड्रेशन की स्थिति है उसको हम तुरंत उभर पाएंगे, उससे जानवर हाइड्रेट हो जाएगा, उसको भोजन भी मिलने लगेगा, और जो घाव है ये बहुत सामान्य है और मुझे लगता है कि उसको उपचार करने के बाद हम आगे का निर्णय हम ले पाएंगे। इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है, और मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि क्योंकि शावक है बहुत ही छोटा है, तो ऐसे कोई कैजुअलिटी वाली कोई स्थिति तब भी नहीं थी। सर इससे अभी कुछ दिनों तक यहाँ रखेंगे, फिर उसके बाद वापस छोड़ा जाएगा? उसका रोज हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे हम, घंटे में हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जैसे कि उसका हेल्थ में सुधार हो और हमें लगता है कि पुनः फिर उसके जो प्राकृतिक रहवास में छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो शावक है, उसके जो माँ है उस पर भी वहाँ पर जो क्षेत्र में नज़र रखे हुए हैं, और अभी जैसे कि सूचना भी आ रही है कि और एक ऐसा उस क्षेत्र में शावक का विचरण करते हुए देखा गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका जो मदर है, उसके साथ जो साथी है, भाई या बहन हो, वो भी उसके साथ है, और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि यदि हम उसको पूरा स्वस्थ रूप से उपचार कर लेते हैं तो उसका प्राकृतिक रहवास में उसको हम छोड़ देंगे।
रिकवरी में ले लिया है, इंक्लोजर में ले लिया है, तो अब हम अभी से ही अपना जू खोल रहे हैं एंड सभी वेलकम है, वापस से प्रॉपर्ली व्यवस्थित रूप से जू संचालित हो रहा है। मैम एक जांच रिपोर्ट अपन ने बिठाई है, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, वो प्रोसेस तो चलती रहेगी। क्या जांच के बिंदु थे उसमें? हमारे एडिशनल कमिश्नर उसमें जांच रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, उनके सबमिट होने के अनुसार अपन फिर कार्यवाही करेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी तो। अब इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसी के लिए आज CCS सर, कमिश्नर सर भी आए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जू का डिपार्टमेंट सब साथ में बैठेंगे और एक SOP जो अपना एग्जिस्टिंग है और जो कुछ नया बनाना हो उस अनुसार प्लान करेंगे ताकि ऐसी घटना फिर से घटित ना हो। एक नाइट विजन कैमरे की हाँ, हम कैमराज को रिप्लेस करने का भी प्रपोजल बना रहे हैं और जितने भी अपने कैमराज है वो नाइट विजन के कैमराज में कन्वर्ट करेंगे। कुछ जिम्मेदारी तय की जाएगी कि जो रेस्क्यू होके आते हैं बाहर से, एक SOP तो अपन तैयार करेंगे ही कि चार्ज ओवर टेकन ओवर रिपोर्ट का क्या रहेगा, कभी रात में आता है तो क्या प्रोसेस रहेगा और जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट रहेगी उस अनुसार फिर देखेंगे। देखिए सर, हम लोग तो वॉक के लिए आते रहते थे, मॉर्निंग में भी यहाँ पर और इवनिंग में भी कभी रहता था कि टहलने वगैरह आते थे, तो रेसिडेंसी के बाहर स्टेडियम साइड हम लोग आते थे, GPO साइड भी, लेकिन उधर जाना ही बंद हो गया एक तरीके से। अब उधर से निकलना भी होता था तो मेन रोड से भी मतलब रहता ना एक कि उधर से ही निकला तेंदुआ, लोगों के मन में घबराहट रहती है। अब जो साथ वाले रहते हैं तो उधर जाना ही बंद हो गया एक तरीके से, हम लोग जाते ही नहीं है, आना जाना ही नहीं होता और कभी कभार निकलना होता था जैसे कि आज निकले हैं, बाकी तो ना के बराबर ही हो गया। क्या रात में भी निकल रहे हैं? रात में ही पड़ता है? रात में भी सर निकलते थे पहले, पर अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, मतलब इस रूट पे नहीं आ रहे हैं, चिड़ियाघर के आसपास वाले क्षेत्र में नहीं जा रहे हम लोग। सर ऐसा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ खौफ का माहौल है और बच्चे जैसे निकलते रहते, खेलने को कूदने के लिए निकलते थे और ये गार्डन में भी आना जाना होता रहता था, तो कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो जाए तो इस बात को ध्यान में रखते हम खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। अभी कुछ काम रहता ज़रूरी तो निकलना होता है और जानवर का बाहर निकलना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी कर सकता है, तो बच्चों का भी निकलना हमने बंद कर दिया है, घर में ही रह रहे हैं अभी बच्चे और हम भी ज़्यादा भी निकल नहीं रहे हैं। क्या आप मॉर्निंग वॉक या घूमने जाते तो उससे भी आपने थोड़ा? हाँ सर, प्रभावित तो हुआ है थोड़ा सा कि हम रेजिडेंसी और इस एरिया में ज़्यादा आना करते थे, लेकिन हम लोग भी नहीं आ रहे और हमारा जो ग्रुप है वो लोग भी आना जाना उन्होंने भी बंद कर दिया कि थोड़ा समय रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, माहौल तो थोड़ा सा सब भयभीत है, डर का माहौल है, लेकिन हम लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि हो सकता है कोई तेंदुआ यहाँ आया ही नहीं हो, रास्ते में ही भाग गया हो, अगर होता तो वो दिखाई देता अभी तक भी, या हो सकता है कहीं दूर निकल गया है। हाँ, बस यही। और क्या बच्चों के लिए भी आपने क्या रात में घूमने के लिए भैया उनको किस तरह? हाँ, क्योंकि वो एहतियात रखना तो जरूरी है भाई। अब एक चीज निकल गई है, हिंसक पशु है वो भी, और निकल गया है और हो सकता है आत्मरक्षा के लिए किसी पे भी हमला कर दे वो डर के मारे, तो बस यही है कि एहतियात तो रखना वो जरूरी है, हर किसी को एहतियात रखना पड़ेगा। देखिए, चिड़ियाघर से जो तेंदुआ भागा है उससे कोई खराब माहौल नहीं है, ना ही मतलब कोई डर है, ना बच्चों में कोई भयभीत है, बराबर बच्चे जो है अपना स्कूल जा रहे हैं और जो दिनचर्या वो के वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जानवर है, वो क्या है कि कभी नुकसान हो सकता है, तो फिर भी कुछ प्रिकॉशन तो लिए होंगे आपने? प्रिकॉशन कुछ भी नहीं है, जैसा यथावत स्थिति चल रही है, समझे कि नहीं आप? जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो कामकाज है, वही चल रहा है और ऐसा कोई भयभीत वाला कारण है नहीं है, ना ऐसा कोई माहौल है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।